हेलो दोस्तों, राम राम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का एक और न्यू ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। न्यू ब्लॉग तो क्या दोस्तों, आपको करीब 3-4 दिन हो गए, उसके बाद से आज ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। जो भी दोस्तों आप कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दीदी आपकी भांजी की तबीयत कैसी है, तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ अब तो उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। अब तो चावल मूँग की खिचड़ियाँ ये भी खा रही है, और जो हॉस्पिटल के अंदर से जो दाल रोटियाँ वगैरह ये देते हैं ना, वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर से ही खाना मिलता है उसे। तो वो खाना भी अब अच्छे से खाने लगी हैं आपके आशीर्वाद से, तो अब उसकी तबीयत में सुधार है। और दोस्त आप पूछ रहे थे ना कि दीदी उसे क्या हो गया, तो मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो क्या, उसके डेंगू और मलेरिया हो गया था, और ब्लड इन्फेक्शन हो गया था उसके। तो उससे और बीपी लो हो गया था, तो उसके ये सभी बीमारी होने पर उसको इतनी कंडीशन ख़राब हो गई दोस्तों, मैं बताना चाहिए। एकदम उसका शरीर ऐसा हो गया, एकदम ठंडा पड़ जाता है ना, वैसा हो गया था। तो यहाँ पे तो उसे अलवर हॉस्पिटल एडमिट करा रखा था। तो इसकी सुधार, तबीयत में कोई सुधार नहीं। एक बार तो थोड़ा सुधार आया था, चावल मूँग की खिचड़ी वगैरह भी खाई थी थोड़ी सी, फिर उसके बाद से उसको उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ से उसे रेफ़र करके अलवर जयपुर कर दिया अलवर से। तो फिर यहाँ से लेके गए थे ना, तो वहाँ जाने पर उसकी तबीयत रास्ते में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटल तो लेके भी नहीं पहुँचे। रास्ते में ये आता है ना मीन्स मेडिकल हॉस्पिटल, तो इसमें एडमिट करा दिया था। तो मीन्स मेडिकल हॉस्पिटल है ना, तो उसमें थोड़ा सुधार है उसकी तबीयत में। अब तो आपके आशीर्वाद से थोड़ा खाना भी खा रही है वो, और मतलब जाते हैं। पहले तो इतनी कंडीशन की कि कोई जाता था ना, तो उसको भी पहचान नहीं पाते थे कि ये कौन है कौन। भैया को तो चाचा बोलती, चाचा को क्या बोलती, ऐसे मतलब उसके भैया था ना, तो उसको भी नहीं पहचान पा रही। जो भी जाता उसको किसी को नहीं पहचान पा रही थी। तो अब तो दोस्तों आपके आशीर्वाद से वो अच्छे हो गई है, ठीक ठाक है मतलब अभी। तो उसे वहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया है, पर अभी तो उसकी तबीयत में थोड़ा आपके आशीर्वाद से बहुत सुधार आ गया। क्योंकि उसके ऐसे हुआ था, क्योंकि पहले तो अपन कहते हैं ना कि बीमारी होने पर थोड़ी हल्की सी होती है तो अपन सोचते हैं टैबलेट ले लेते हैं, गोली ले लेते हैं, मेडिकल से ले आते हैं तो ठीक हो जाएगी। तो अपन सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि हमने सोचा कि मेडिकल मतलब दिखाया ही थी, उससे मन की ठीक हो जाएगी। पर वो के क्या, ये बुखार की टैबलेट ली थी ना, तो उसके रिएक्शन कर गई थी वो। तो रिएक्शन होने पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आप बूझो ना कि उसकी हालत इतनी ख़राब कि एक दूसरे में मतलब वो हम बता भी नहीं सकते, इतनी ख़राब हो गई थी। आपको आपको मैंने दिखाया भी था उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। पर यह है ऊपर वाले की दया से और आपके आशीर्वाद से, सबसे बड़ी यह है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और आपकी दुआ से वो ठीक है आपके आशीर्वाद से। अब उसकी तबीयत में सुधार है। तो आपने जितने कमेंट करे कि दीदी आपकी भांजी की तबीयत कैसी है, अभी अभी ठीक नहीं हुई है क्या, और अब कैसी है, आपने कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया, क्योंकि पहले हमने जो अलवर एडमिट कराया था ना, तो वहाँ से उसको राहत नहीं मिली। तो वहाँ से उसे डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया और बोला था कि जयपुर ले जाओ। फिर जयपुर लेके गए थे, तो जो मिम्स हॉस्पिटल आता है ना, मीन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो जयपुर में। हाँ आप बता रहे थे कुकस में पड़ता है वो, जो अपना NH 8 है ना, ये दिल्ली हाईवे इस पे पड़ता है। तो वहाँ पे हमने एडमिट करा दिया था। तो दोस्तों इस वजह से मैंने, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसकी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले थे। करीब 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से मैंने करीब 3-4 दिन हो गए, उसके बाद से मैंने ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो जब घर में टेंशन होती है तो अपन ब्लॉग वगैरह बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप भी जानते हो कि घर में इतनी ज़्यादा टेंशन, इस वजह से दोस्तों मैंने वो एक फ़ोटो के डाल के और आपको बताना चाहा कि दोस्तों मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल रही थी, आपको बता रही थी। और अब उसकी तबीयत में सुधार है कि आपने बोला कि ये दो दीदी आप ज़रूर बताओ कि आपके भांजे की तबीयत कैसी है, अब ठीक हो गई क्या। तो दोस्तों मैं बताना चाह रही हूँ, अब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आपके आशीर्वाद से, अब ठीक है। अब खाना वगैरह भी खाई है, अभी तो उसे डिस्चार्ज तो किया नहीं, पर अभी जयपुर ही है। जयपुर अभी वहीं पे हस्बैंड और उसके पापा जी और उसके भैया सब वहीं पे हैं। मैं क्या कल आ गई थी वहाँ से, क्योंकि मैंने किताबें रोने लगी, और दूसरी बात कि वहाँ मैं अकेली थी, तो वो बोल रहे थे
कि आप या क्या करोगे जब दोबारा वहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, तो या तो आप आ जाना या हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि आईसीयू के अंदर किसी को नहीं रहने देते थे। तो इसलिए बस वो तो एक टाइम फिक्स कर रखा था मिलने का। सुबह तो था 7 बजे से 8 बजे तक का था, और दोपहर में मिलने का टाइम था 1 बजे से 2 बजे तक का, और शाम को टाइम था मिलने का 5 बजे से 6 बजे का। इसके बीच पर नहीं, जब भी मिलने देते, जो भी रहता, एक एक आदमी को सिर्फ 5 या 6 मिनट मिलने देते थे, तुरंत उसे वहाँ से निकाल देते कि ज़्यादा देर पेशेंट से बात नहीं कर सकते आप, मरीज से। तो इस वजह से वहाँ पे रुकने की थोड़ी वो थी। तो और मैं जीजा जी ने भी बोला था कि वो नंदोई ने कि आप जाओ, अब ठीक है ये। तो इस वजह से दोस्तों अब मैं घर पे आ गई हूँ, अब घर पे ही हूँ। तो मैंने ये आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा जो भी बनाया है, मैंने आपको वही उसकी तबीयत में अब सुधार है आपके आशीर्वाद से, और अब ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ, अगर मैंने आपको कोई गलत बोला हो आपसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। तो मैंने आज का आपका ये ब्लॉग बता ही दिया ब्लॉग में कि अब मेरी भांजी की तबीयत में आपके आशीर्वाद से सुधार।